हर जगह आपको एक ही कहानी सुनाई जाती है कि 1 करोड़ कमाने के लिए आपको सालों तक पैसे बचाने होंगे, छोटे छोटे खर्चे काटने होंगे और फिर धीरे धीरे कभी न कभी आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन अगर सच में यही रास्ता होता तो इस देश का हर मिडिल क्लास इंसान 1 करोड़ का मालिक होता, क्योंकि मिडिल क्लास लोग बचत करना जानते हैं। फिर भी सच्चाई क्या है? ज़्यादातर लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं, लेकिन 1 करोड़ उनके लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। तो सवाल ये है कि कुछ लोग 1 करोड़ तक पहुंच जाते हैं और ज़्यादातर लोग क्यों नहीं पहुंच पाते? इसका जवाब मेहनत में नहीं है, इसका जवाब पैसे के खेल को समझने में है। और 0 से 1 करोड़ का रास्ता असल में 3 अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है, जिन्हें ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। पहली स्टेज है इनकम एक्सपेंशन। देखिए, 1 करोड़ कमाने का पहला सच ये है कि आप इसे सेविंग से नहीं, अर्निंग से बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपये महीना कमाता है और उसमें से 5,000 रुपये बचाता है तो 1 करोड़ तक पहुंचने में उसे कई दशक लग जाएंगे। लेकिन वही इंसान अगर अपनी इनकम 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख महीना कर दे तो पूरा खेल बदल जाता है। यही वो पॉइंट है जहां ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वे अपने खर्चे ऑप्टिमाइज करने में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी अर्निंग पावर बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते। असल में पैसे की दुनिया में एक रूल है, इनकम सीलिंग ही वेल्थ सीलिंग बन जाती है। अगर आपकी इनकम छोटी है तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर भी छोटा ही रहेगा। इसलिए 0 से 1 करोड़ का पहला स्टेप है अपने टाइम को बेचने से आगे बढ़ना, क्योंकि टाइम बेचकर आप सैलरी कमा सकते हैं, लेकिन वेल्थ रेयरली बनती है। यहीं से दूसरी स्टेज शुरू होती है, लेवरेज। लेवरेज एक ऐसा शब्द है जो फाइनेंस में बहुत सुनाई देता है, लेकिन लोग इसे सही से समझते नहीं। लेवरेज का मतलब है आपका काम सिर्फ आपके टाइम पर डिपेंड ना हो। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ जॉब करते हैं तो आपकी इनकम लीनियर होती है। आप 10 घंटे काम करेंगे तो 10 घंटे की ही इनकम मिलेगी। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो बार बार इनकम जनरेट कर सकता है तो वहीं से लेवरेज शुरू होता है। एक डिजिटल प्रोडक्ट, एक बिजनेस सिस्टम, एक स्किल जो मल्टीपल क्लाइंट्स से पैसा कमा सकती है। अब आपका टाइम और पैसा अलग अलग चीज़ें बन जाते हैं। यहीं से इनकम तेज़ी से बढ़ती है और यही वो जगह है जहां 0 से 1 करोड़ का रास्ता अचानक रियलिस्टिक लगने लगता है। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, लोग लेवरेज बनाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि लेवरेज में अनसर्टेनिटी होती है। सैलरी प्रेडिक्टेबल होती है, लेकिन ग्रोथ अनप्रिडिक्टेबल होती है। इसलिए ज़्यादातर लोग सेफ रास्ता चुनते हैं, और सेफ रास्ता अक्सर स्लो रास्ता होता है। अब आती है तीसरी और सबसे कम समझी जाने वाली स्टेज, कैपिटल मल्टीप्लिकेशन। जब आपकी इनकम बढ़ने लगती है और आपके पास कुछ कैपिटल जमा होने लगता है तो असली सवाल होता है, क्या आपका पैसा भी काम कर रहा है या सिर्फ आप ही काम कर रहे हैं? यहीं पर वेल्थ क्रिएशन शुरू होती है, क्योंकि 1 करोड़ सिर्फ कमाकर नहीं बनता। 1 करोड़ बनता है जब पैसा कंपाउंडिंग शुरू करता है, और कंपाउंडिंग का असली फायदा उन्हें मिलता है जो जल्दी शुरू करते हैं और लगातार करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक हिडन साइकोलॉजी है। जब लोगों के पास थोड़ा पैसा आता है तो वे उसे प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं, वे रिस्क से डरने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि कंट्रोल्ड रिस्क ही ग्रोथ बनाता है। बिना रिस्क के पैसा स्टेबल रह सकता है, लेकिन बड़ा रेयरली होता है। इसलिए 0 से 1 करोड़ की पूरी जर्नी असल में नंबर्स की नहीं है, ये 3 माइंडसेट शिफ्ट्स की कहानी है। पहला, अर्निंग को मैक्सिमाइज करना, दूसरा लेवरेज क्रिएट करना, और तीसरा कैपिटल को मल्टीप्लाई करना। अगर आप गौर करें तो 1 करोड़ का नंबर उतना बड़ा नहीं है जितना हमारा दिमाग उसे बना देता है, क्योंकि 1 करोड़ एक दिन में नहीं बनता। ये छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस का एक्यूमुलेशन होता है जो सालों में कंपाउंडिंग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है, कुछ लोग पैसे को सिर्फ इनकम की तरह देखते हैं और कुछ लोग पैसे को सिस्टम की तरह देखते हैं। पहली कैटेगरी पूरी जिंदगी काम करती रहती है, दूसरी कैटेगरी धीरे धीरे ऐसी मशीन बना लेती है जो उनके लिए पैसा बनाती रहती है। और शायद यही 0 से 1 करोड़ का सबसे बड़ा सच है, पैसा कमाने का खेल मेहनत का नहीं, स्ट्रक्चर का खेल है। जब स्ट्रक्चर सही बन जाता है तो 1 करोड़ एक इम्पॉसिबल सपना नहीं रहता, वो सिर्फ एक मैथमेटिकल आउटकम बन जाता है।